पूरी तरीके से तैयार है। ऐसी परिस्थिति में वह गीध कौवे से बोला, अरे मूर्ख कौवे, वो तोते, अब तो उड़ जा, बाहर से फल फूल खा करके तू इसी कोटर में निवास करता था, अब तो उड़ जा। तोते ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, धर्म हमारा है यही, जलूं इसी के साथ। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है भाई कि जलूं इसी के साथ। उसी जंगल में एक टिटहरी भी रहती थी। वह पड़ोस के कुएं से, पोखर से थोड़ा थोड़ा चोंच में जल ला करके उस जंगल को बुझाने का हुक्म करने लगी। लोगों ने पूछा, टिटहरी, इस थोड़े से जल से क्या यह दावा नलसी लगी जंगल की आग बुझ जाएगी? टिटहरी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहा, मुझे मालूम है कि आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो तोता तो उड़ जाने वालों के या जल मर जाने वालों के लाइन में होगा, लेकिन मेरा नाम बुझाने वाले पन्ने में लिखा जाएगा। बंधुओं, हमारा राष्ट्र जब धू धू करके जल रहा हो तो हम उसमें जलने के लिए आतुर हो जाएं कि उसे बुझाने के लिए पूरी तैयारी करें, यह निर्णय हमें करना है। यह सदैव होता रहा है। हमारे ऊपर आक्रमणकारियों ने हमें खंड खंड करने के अनेक उपाय किए। उस समय की बात है जब आज हम लोग भोजन के द्वारा समरसता स्थापित करना चाहते हैं, भाईचारा बनाना चाहते हैं, लेकिन एक समय वह था जब यह विकृति समाज में डाली जा रही थी, जब जजिया कर लगा था हमारे भारत में कि हिंदू को जजिया कर देना होगा यदि उसे हिंदू धर्म पालन करना है। कितने विखंडित हो गए, कितने जातिच्युत हो गए, छुआछूत भेदभाव का आडंबर हमारे समाज में प्रविष्ट कराया जा रहा था, विषमता उत्पन्न की जा रही थी। सूकर को पालकर सुहेल राजवंशियों ने टोपी वाले सूकरों से बेटियां बचाई थी। धर्म नहीं छोड़ा किंतु अपना मान भंग किया, धर्म द्रोहियों के मल की डलिया उठाई थी। धन्नीधर धानुकों ने, पासी पासधारियों ने हिंदू धर्म रक्षा हेतु इज्जत गंवाई थी। कितने बलिदान हुए, कितने धर्म भ्रष्ट हुए, कितनों ने मर करके वीर गति पाई थी। ऐसे समय में एक चेतना कहीं जागृत थी, वह कहीं विचार कर रही थी कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। संत किसे कहते हैं? संत के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। संत अपने राष्ट्र देवता के लिए प्राणाहुति करना जानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी 80 वर्ष की उम्र में एक कुटिया में बैठे थे। ये कथा प्रमाणित है, इसलिए प्रमाणित है कि राजापुर गांव में लगभग 90 वर्ष के एक बूढ़े महात्मा के द्वारा मैंने इस कथा को सुना था, और उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी मेरे छुटपन में यह कहानी बताया करते थे, मानो वह तुलसी काल की कथा। कोरी बिरादरी का गांव में बहुतायत निवास है, दुबे ब्राह्मण भी रहते हैं वहां, सरजू पारीण दुबे। तो तुलसीदास जी के सामने जो घर था वह पुरोहित जी का था। उस पुरोहित के यहाँ प्रतिदिन कोरी जाति का एक व्यक्ति इसलिए आता था कि वह भगवान राम की कथा श्रवण करना चाहता था। लेकिन अंततः गत्वा 6 महीने बाद पंडित जी माने तो, लेकिन दक्षिणा में 6 महीने उस कोरी को पंडित जी की का हल जोतना होगा, यह दक्षिणा निर्धारित करके कथा सुनाई। तुलसीदास जी को बड़ी पीड़ा हुई। उस समय के दावानल में जातियां विकृत हो रही थी, वो छुआछूत भेदभाव हमारे समाज में व्याप्त कराया जा रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 80 वर्ष की उम्र में लेखनी उठाई और उन्होंने समरसता पर आधारित अपने राम को समाज में उतारा। वे राम
वाल्मीकि के राम नहीं है, वे राम तुलसी के राम है, वे सामयिक समरसता के राम है। वे राम जब राज्याभिषेक होने जाता है तो मानो कैकेयी ने दशरथ से कहा हो कि देवी महाराज, इस टूटे फूटे भारत का विधर्मियों ने जिसे खंड खंड तोड़ रखा है, मारीच सुबाहु ताटका आदि की चौकियां बना करके सनातन धर्म को खंड खंड करने का प्रयत्न किया है। वेद और पुराणों के प्रति पूरी तरीके से विपक्ष में रह करके उन पर रोक लगाने वाला वह क्रूर प्रशासन ने जहां पर हमें छत बिछत कर दिया है, ऐसे भारत का शासन हमारा राम करेगा क्या? अवश्य राम को एक क्रांति यात्रा के लिए, एक सांस्कृतिक चेतना के जागरण के लिए 14 वर्षों के लिए वन भेजा जाए। महाराज दशरथ ने भले कहा हो कि हम तो बूढ़े हैं, अयोध्या का शासन कौन संभालेगा? देवी कैकेयी ने अवश्य कहा होगा उसके लिए भरत है ना, चिंता क्यों करते? और वह क्षत्रिय किशोर बिना संसाधन के केवल और केवल धनुष और बाण और अपनी प्रिया पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ उस क्रांति यात्रा के लिए 14 वर्षों का संकल्प लेकर के अयोध्या से बाहर निकलता है। और सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले तुलसीदास जी ने इसे रेखांकित किया कि किसी राजे महाराजे के पास नहीं गया हो, सबने रोका होगा, सबने आंदोलन की तैयारी की होगी, क्रांति को के लिए उत्साहित किया होगा, लेकिन वह नरकेहरी गंगा के किनारे एक दलित राजा को हृदय से लगा करके और अपने इस यात्रा का शंखनाद कर देता है। तुलसीदास जी कहते हैं, देवताओं से कहलाते हैं, देखो देखो भाई, यही सब नीच को है जगमाही, बड़ वशिष्ठ सब को जगमाही को जगनाही, जय लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराज। कहा क्या, कैसे, क्या कारण है? कहा सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। भजन के माध्यम से समरसता स्थापित करने के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से चेतना जागृत की। और वह सबरी गीत सुसेवकनि सुगति दीन रघुनाथ। जंगल में चित्रकूट में पहुंचने के बाद वह वनवासी, दलित, अछूत, आदिवासी, उनको इतना साहस मिल गया कि वो भरत जी के सामने कहने लगे कि हमारे राम अब वापस अयोध्या नहीं जाएंगे, वह हमारे राम है, लेकर पवित्र नेत्र नीर रघुवीर धीर, वन में तुम्हारा अभिषेक करे आओ तुम। व्योम के वितान तले चंद्रमा का छत्रतान, सच्चा सिंह आसन बिछा दे बैठ जाओ तुम। अर्घपाद्य और मधुपर के यहाँ भूरि भूरि अतिथि समादर नवीन नित्य पाओ तुम। जंगल में मंगल मनाओ अपनाओ देव, शासन जताओ हमें नागर बनाओ। ऐसा भारत, ऐसी भारत की परिकल्पना, राम राज्य की परिकल्पना में भारत स्वतंत्र हुआ, जहां राम सबरी के जूठे बेर खा करके कहते हैं कि भवन से धाओ पाओ व्यंजन अनेक तऊ, या आके समय कहूं पदारथ न तुलेगो। करी करी प्यार मातु असन करे हैं, जब मेरे उर तबों सने सुलेगो। सबरी तिहारे न बेरन के स्वाद मोहे, रसिक बिहारी कहो कबहू न बोलेगो। वह राम, अब वह रामायण, वह समरसता का मूल ग्रंथ, जिसके बारे में अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि भजन से समरसता की ओर बढ़ो, पाई न कही गति पतित पावन। राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामील व्याध गीध गजाद करता रे घना। आमीर यवन किरात खस स्वपचाद यत्यग रूप जे, कही नाम बारक ते पावन हो राम न मानिते। यह रामचरितमानस, जिसको आज यह नेता जो आपस में लड़ा करके हमें नष्ट करने को आतुर है, अपनी राजनीतिक सत्ता को कायम रखने के लिए मत लिप्सा में, और जिनकी चौपाइयों का अर्थ अनर्थ करके उसे
समाज से अलग हटाने की बात करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि एक धोबी के कहने से राम ने अपनी प्राण प्रिया जानकी, जिसके लिए लंका तक में शंख बजा दिया था, दुनिया का सबसे बड़ा आता था, इसे युद्ध ठान दिया था, उसको मात्र एक दलित के कहने से जंगल भेज दिया था, वह भी सगर्भा। राम की वह समरसता समाज में देख करके हमारे उस समय जब भारत स्वतंत्रता के लिए कर्मठ बदल रहा था, जब स्वतंत्रता के आंदोलन तेज हो रहे थे, जब बंकिम चंद्र चटर्जी का वह वंदे मातरम का घोष समस्त भारत में गूंज रहा था, उस समय एक मनीषी कहीं दूर बैठ करके चिंतन कर रहा था कि भारत की भूमि तो स्वतंत्र हो जाएगी, भौगोलिक रूप में भारत तो स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन क्या इसकी सांस्कृतिक चेतना व सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहेगी क्या? और यह चिंतन क्रियाशील हुआ, कुछ लोगों को मिला करके और एक ऐसे अनूठे संस्कारवान संस्कारशाला की स्थापना हुई, एक ऐसे संगठन की स्थापना हुई। डॉक्टर परम पूज्य हेडगेवार जी के द्वारा लाठी, टोपी, पैंट वालों का सृजन किया।